जय सिया राम। जय श्री। इस वक्त डॉक्टर रजनीकांत श्रीवास्तव जी हमारे सामने उपस्थित हैं। आप ज्योतिषी हैं, वास्तु के भी आप जानकार हैं। आज कुछ ऐसे विषय के बारे में हम बात करेंगे जो आमतौर पर लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि व्यक्ति के कुंडली में किसी भी प्रकार का दोष होता है, जीवन में जब समस्याएं आती हैं तो बताया जाता है कि आप कुछ उपाय कर लीजिए, कुछ पाठ कर लीजिए। कुछ लोगों का उपाय फलित हो जाता है, कुछ लोग परेशान रहते हैं, कहते हैं कि ये तो उपाय काम ही नहीं कर रहा। तो ये बताइए कि किन लोगों के उपाय फलित होते हैं और किन के उपाय फलित नहीं होते। देखिए, बताने वाला एस्ट्रोलॉजर एकदम सही बताता है। कई लोग प्रॉपर तरीके से वो करते नहीं हैं। अच्छा। या 4 दिन, जैसे किसी को बोला गया शनि महाराज के पीपल के पेड़ के पास जाके शाम के टाइम में सैटरडे के दिन तेल तिल लोहा उड़द सिक्का वगैरह चढ़ा के दिया जला कर प्रणाम कर दो। कर भी दिया, 1-2 बार किया, लेकिन शनि महाराज को घूर के देख रहा है। तो क्या होगा, शनि को सराफ है, रीबैक मारेगा। एक तो ये पीपल पर जाएगा तो इतना तेल चढ़ा देगा। पीपल पर तेल ज़्यादा नहीं चढ़ाना चाहिए, 1-2 बूंद, भाई सरसों तेल है। इसी तरह से मैंने एक गलती हो गई तो उसके विधि विधान में वो गलती कर जाता है। फिर 1-2 बार किया, उसके बाद उसको टाइम नहीं मिलेगा। और शनि का पूजा करना है, शाम के टाइम में करना चाहिए। छाया के पुत्र हैं, छाया के पुत्र हैं, संध्या के पुत्र हैं। तो संध्या कब रहती है? भाई मतलब गोधूली बेला जिसको कहते हैं। गोधूली बेला। अब बेचारा ड्यूटी से ही रात को सेकंड शिफ्ट ख़त्म करके वो आया 10 बजे, फिर घर गया, फिर तुरंत अपना हाथ पैर धुल के लेके पहुंच गया। तो वो बहुत प्रॉपर टाइम नहीं हुआ। अच्छा। एक कुछ लोग रात के 12 बजे तक भी हाँ लोग करते हैं, तो वो गलत है। तो अनुष्ठान तो है नहीं कि उसका आपको मुहूर्त बताया गया है कि इस टाइम से इस टाइम तक करिए, तो शनि का उपाय नहीं लगा। आपको बताया गया कि बृहस्पति फेवर में नहीं है, आप ना थोड़ा सा बृहस्पति बार को केले की जड़ में या विष्णु जी पे जाके हल्दी चढ़ा दीजिए, चने की दाल या केला वगैरह चढ़ा दीजिए। आपने 2 दिन चढ़ाई, इधर चढ़ाए भी और उधर घर से क्या पहन के गए, पीला कपड़ा, केला भी खूब खा लिए। उस दिन दाल भी घर में बना, बृहस्पति का दिन है, तो फिर प्लस माइनस हो गया। तो ये सब चीज़ें देखना पड़ता है कि रिड्यूस कराने का रीज़न क्या है, तो वो उसको फलीभूत नहीं होती है। तो एक तो ये, प्लस कुछ लोगों की जन्म कुंडली करेक्ट नहीं है। आइडिया से बनाइए है कि इस साल गांव में बाढ़ आई थी, या फलाना साहब के बेटा हुआ था तो उसके 4 दिन बाद हमारे घर बेटा हुआ था। तो फलाना के घर भैंस खरीद के आई थी। हाँ, तो आइडिया लगवा के बना गया। बढ़िया एस्ट्रोलॉजर होते हैं तो प्रश्न लगन से, चाहे सामने वाले के फोरहेड वगैरह देख के आइडिया लगा लेते हैं कि भाई समथिंग मिस्टेक, और उस हिसाब से किया जाता है। अब नवग्रह का अगर बैलेंस ही खराब रहेगा, आप पंच तत्वों का बैलेंस खराब रहा तो नवग्रह के बैलेंस खराब होने से उस आदमी की ज़िंदगी में समस्याएं ही समस्या रहेगी। पंच तत्व खराब हो गया तो वास्तु की समस्या सामने आ जाएगी। तो सुख को रिड्यूस होने में, सुख का नुकसान होने में बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करता है। तो बंदा बड़ा एस्ट्रोलॉजर बेकार है, उनका तो उपाय फलीभूत नहीं हुआ। लेकिन करने वाले को सब कुछ सोच के करना चाहिए, तो उससे क्या होगा कि उसके सुख बढ़ जाता है। पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, बड़े बुजुर्ग माता बहनें आग जलाएंगी, प्रणाम करेंगी। पहले कौन सी गाय के लिए, कुत्ता के लिए, उसके लिए, चिड़िया के लिए निकाली जाती है। घर से गौ माता का जाता था, अग्नि बंद करेंगे तो भी प्रणाम करेंगे। अन्न खेत में निकलेगा तो उसकी भी पूजा होती है। शिववंश निकाली जाती है, शिववंश निकाली जाती है। अब कौन कर रहा है? आप ध्यान कीजिए ना, हैं तौल दिया 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। पहले कैसे चला जाता? पहले राम, दूजे श्याम, तीजे पलरा भी उठाया जाता था राम के नाम पर। तो ये सारी विधियां ख़त्म हो गई, घर घर चौकट ख़त्म हो गई। माता बहनें सब बेपर्द होती जा रही हैं। मैक्सिमम लड़कियां घर छोड़ के भाग रही हैं, कोई इधर शादी कर रही हैं, कोई इधर कर रही हैं, बिना शादी के लिविंग रिलेशन में रह रही हैं। तो ये सब मर्यादा का ह्रास क्यों हुआ?
आप अगर हम ज्योतिषाचार्य या वास्तुशास्त्री से पूछे, उसके हम लोग हैं, तो कहा गया ना कि प्रकृति हमेशा अपना बदलती रहती है, करवट बैलेंस करती है, ये इसका भी ह्रास होगा, समझे। तो ये सब कारण है दुख भोगने का। हाँ, ये तो आपने अच्छा याद दिलाया। आपने एक बार पहले चर्चा भी की थी कि आजकल शनि भगवान की मूर्ति दिखती है, पहले तो शिला होता था और लोग खड़े होकर के उनकी आंखों से आंख मिलाते हैं और नज़र दोष है शनि की। हाँ, तो जिसने मंदिर बनवाई, जो भी उसके व्यवस्थापक हैं, ये उनकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। या उन्होंने ये शो किया होगा, कोई पंडित जी ने रखा कि इससे ज़्यादा लोग आएंगे, पैसे कमाएंगे हम, चढ़ावा ज़्यादा आएगा, इससे दूसरों को नुकसान होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, शनि महाराज के जो बहुत से पुजारी जी लोग हैं, उनको आपने कहते सुना होगा कि शनि भगवान के नाम पे डराया जाता है, वो भी भगवान है और उनकी तो मूर्ति होनी चाहिए, हमने ये भी सुना है। तो इसके पीछे क्या, इस पे क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। शनि न्यायाधीश हैं कलयुग के, लेकिन शनि पीड़ादायक भी है। शनि से राजा, शनि से रंक। अब उस आदमी की कुंडली में शनि की क्या पोजीशन है, कौन सी दशा मूव कर रही है, ढैया में है, साढ़े में है, महादशा में है, गोचर में है, या अंतरदशा में है, सूक्ष्म दशाएं में है, तो उसकी जन्म कुंडली के हिसाब से गोचर के इफेक्ट को देखते हुए उस पर बैड इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। स्टैंडर्ड फार्मूला लेकर नहीं चलना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं कि जिनका बहुत शनि खराब है, टीवी पर एक बाबा जी ने बोला शनिवार को एकदम काला कपड़ा पहनिए। अरे भाई, क्यों पहने भाई, तुम शनि महाराज हो क्या? हम शनि महाराज हैं? हम उसी ऊर्जा को क्यों बढ़ाएं जो मेरे को नुकसान कर रहा है? या ब्लू कपड़ा पहन लिए, ब्लू गाड़ी खरीद लिए, पता चला राहु खराब है जी, तो बढ़ा किसको रहे हो? मारने वाले को ना। तो वो ये है, जैसे आपने इस टाइम में येलो कलर से रिलेटेड कपड़ा पहना हुआ है, चलो आज तो पहन लिया। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति खराब है, आरोग घर का मालिक है, शत्रु घर का मालिक है, बाध घर का मालिक है, पीड़ा कष्टकारी है, और गोचर में वही मूव कर रहा है, तो आप बढ़ा किसको रहे हो? अपना नुकसान को ही तो बढ़ा रहे हो। पता चला खूब पीला खा रहे हो तो आपको नहीं भी होना होगा तो पीलिया रोग हो जाएगा, और कुछ नहीं हो तो लीवर में कोई ना कोई इन्फेक्शन आएगा ही आएगा, आपके सौभाग्य में कमी आएगी, आपके चेस्ट में कफ आ जाएगी। तो सब चीज़ रिड्यूस इसके तरीके हैं। एक ही चीज़ें अगर वो ज़्यादा बढ़ी हुई हैं और आपने बढ़ा दिया तो उसका नुकसान तो होगा। अच्छा, इसलिए ये बताया जाता है क्या कि आप अलग अलग दिन अलग अलग रंग के कपड़े पहने? वो लोग बताते हैं ये शुरुआत हुई थी शाहजहाँ ओगराव के टाइम में। अच्छा, मुगल पीरियड में सोमवार को ये करो तो मंगल को ये करो तो बुध का ये करो, उसी तरह का कपड़ा पहनो, ये है। तो लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक जो रीज़न है उससे हम लोग साइड हो गए, वो गलत है। आपको देख के चलना चाहिए सब रंग सबको। और किसी का शुक्र खराब है और उसकी शिकायत भी है कि हमारे को कोई फीमेल पसंद नहीं करता, हमारे को यूरिन का इन्फेक्शन रहता है, हमारे चेहरे पे ग्लोरी नहीं रहता, हमारा धन की वृद्धि नहीं होती है, और वो खूब सफ़ेद खा रहा है, खूब दही खा रहा है दबा के, सैटरडे के दिन खटाई भी खूब खा रहा है, फ्राइडे को हाँ। तो निगेटिव बढ़ाओगे तो निगेटिव तो फल मिलेगा ना। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, बिटिया के साथ शूटिंग हो रही थी, सूर्य खराब है कुंडली में और मृत्यु घर का मालिक है या उसका संपर्क रोग घर से है, तो सूर्य क्या चीज़ है? सूर्य हार्ट भी है, सूर्य पिता भी है, सूर्य आँख की रोशनी भी है, सूर्य नेम एंड फेम भी है, सूर्य आपकी हड्डी भी है। तो प्रॉब्लम कहाँ आएगी? अब रोज़ सूर्य को जल देना शुरू किया क्योंकि पंडित जी ने कहा है। अरे पंडित जी ने तो जितना कहा है, पंडित जी तो दूसरे को ज्ञान तो दे देते हैं और खुद भद्रे में चलते हैं। वो जनरल बातें हैं, ये जनरल चीज़ें हैं। मैं से भी पंडितों को नहीं, मैं समझदार पंडित जी लोग संभाल कर चलते हैं। 7वें भाव में लड़की का सूर्य बैठा हुआ है, रिश्ते को तो जला देगा, और वो सूर्य को जल दिए जा रही है, जिए जा रही है, दिए जा रही है, तो नुकसान तो झेलना है ना। अच्छा, एक और बताएं, जैसे किसी व्यक्ति का जो पूरा जीवन है वो कई चीज़ों को मिला करके बनता है। अब किसी को परेशानी है तो उपाय बताए जाते हैं,
एक तो हो गया कि पूजा पाठ और जिन उपायों की हम लोगों ने चर्चा की, अब उसकी सफलता में वास्तु का योगदान कितना रहता है, या फिर उसको भी संतुलित करना उतना ही आवश्यक हो जाता है क्या? उतना ही आवश्यक है। आपने ध्यान दिया होगा, पूजा और पाठ दो शब्द ही आपके मुंह से ही निकली। पूजा का सबसे पहले वास्तविक अर्थ होता है पूर्ण जानकारी, तब जाके पूजा कीजिए, अगर नहीं है तो मत कीजिए। आप पाठ में वो होता है कि शुद्ध उच्चारण हो तो पाठ करना चाहिए। इसके बाद आता है भजन और कीर्तन, तो सबका बारीक बारीक अंतर है। तो इनकी इम्पोर्टेंस है कि अगर जैसे आप पूजा करने बैठो तो उस जगह को साफ करके स्वच्छ करते हो, वहाँ के निगेटिव ऊर्जा हटाते हो। जैसे गांव में बोलते थे कि लीप पोत के ठीक कर दिया, लिप पोत के, हाँ, लीप पोत किया जाता था, अभी भी है, पूरा उसको स्वच्छ किया जाता है। आपने गंगाजल का छींटा क्यों लगाई जाती है? शुद्धिकरण की जाती है। वहाँ पे धूप अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? वातावरण में सुगंधित बनाने के लिए। और उसके आड़ में क्या होता है कि जो छोटे मोटे कीड़े वगैरह होते हैं उसमें नष्ट होता है, वो नष्ट होते हैं, और कहीं कोई दूर से आना चाह रहा है वो भागते हैं उसकी सुगंध से। तो जगह इन्वायरमेंट आपके अनुकूल हो गया पूजा के लिए, और उसके बाद आप पूजा करते हैं, तब आपको लाभ मिलेगा। अब शुद्ध उच्चारण करेंगे उसका पाठ तो अच्छा लाभ मिलेगा। ये चीज़ है। अच्छा, तो कुछ टिप्स दे दीजिए जो लोग अपने वास्तु को ठीक करना चाहते हैं। मुख्य तौर पे क्या क्या चूक आप देखते हैं कि घरों में दिखाई देती है, फिर क्या क्या होना चाहिए? देखिए, जनरल मैंने ये सबसे ज़्यादा देखा कि आदमी ने अपने आचरण में सुधार कर ले, व्यवहार में। जैसे कोशिश कर ले कि अर्ली इन द मॉर्निंग उठे। अब सो के उठो 11 बजे 12 बजे, वो एक अपने आप में भी बहुत बड़ा वास्तु दोष है, बहुत बड़ा दोष है। लेकिन अब उस पर 100% मैं आज के ज़माने में हम लोग भी फिट नहीं है। जो बेचारा नाइट ड्यूटी करके आया तो आके तो सोएगा ही, वो तो सुबह उठ के उगते सूरज को प्रणाम भी नहीं करेगा। हम तो अपने कई यजमान को बोले कि 5 मिनट के लिए ही उगते सूरज को प्रणाम करो, चाहे नहाए हो या न नहाए हो, उनको निहार लेना। कॉस्मिक एनर्जी पॉजिटिव ले लो, लेकिन सबके ऊपर लागू नहीं हो रहा है। हाँ, अभी आपने बताया भी था कि सबके लिए तो नहीं, तो सबके लगने, तो इस तरह की दिक्कतें आती है वास्तु का। फिर एक नियम बनाई गई है कि गाय को, कुत्ता को, चिड़िया को, मछली को, चींटी को भोजन देने की शुरू करें। आपकी 90% मुसीबत खींच लेते हैं। आप एक चींटी को पंजीरी दे देते हैं तो समझो कि एक सामूहिक भोज करा दिया आपने, भंडारा करा दिया। 2-4 से चींटियाँ तो खाई लेंगी, वो खा लेती हैं, भंडारा हो जाती है। इसी तरह जैसे बंदरों को लोग केला दे देते हैं, गुड़ चना का डाल देते हैं, तो मंगल ग्रह एकदम सही होना शुरू हो जाता है। मंगल ग्रह सही होना शुरू किया। पंछियों को हरी मूंग भिगो के जैसे आपने बुधवार को डाला तो बुध सही होना शुरू हुआ। और बुध ज्ञान का कारक है, बुद्धिमता का कारक है, विवेक का कारक है। तो बुधे बुद्धिमता, बुधे वाणी, बुधे व्यवसाय, बुद्धे नाड़ी। तो ना तो आपको नस की कभी प्रॉब्लम होगी, ना गांठ होगी, और प्रॉपर टाइम पे आपका दिमाग प्रॉपर काम करेगा। जैसे कई लोग ज्ञानवान तो बहुत हैं, लेकिन बुद्धि का प्रॉपर इस्तेमाल नहीं किए, चाहे प्रॉपर टाइम पे उनका बुद्धि मेन टाइम पे फेल हो जाती है। जैसे महाभारत युद्ध में कर्ण का, जब उनको सबसे ज़्यादा जोर दी तो रथ का पहिया ही धंस गया। तो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से ये आदमी को करना चाहिए। जिस घर में बहुत ज़्यादा पूजा पाठ होती है, अपने आप एक बहुत बड़ा दोष पैदा हो जाती है। तो ये भी एक सीमा के अंदर होना चाहिए। गृहस्थ आश्रम हो, गृहस्थ की तरफ पूजा पाठ करो। सन्यासी नहीं हो, मंदिर के पुजारी नहीं हो, तो साधु सन्यासी का पूजा करने की नकल मत करो। फिर जी एक ही घर में एक आदमी सुबह से लेके गणेश जी से शुरू किया, दुर्गा जी का किया, सरस्वती जी का किया, लक्ष्मी जी का किया, कौन सा कुंज स्रोत भी करना शुरू किया, शिव पुराण भी पढ़ा, शिव चालीसा भी पढ़ा, समझे। बच्चे बेचारे रो रहे हैं, टाइम से खाना नहीं मिल रहा है, पति को ड्यूटी का लेट हो रहा है, वो अपना घंटी बजाए रही हैं। तो आप कर्तव्य से अलग हो गए। जबकि शास्त्र एकदम बताता है कि पति
परमेश्वर है, विष्णु के रूप में है। आप जी आए शाम को खूब दारू पी के और डायलॉग मारे जा रहे हैं और लक्ष्मी को घर में आके आप वो कर रहे हैं, तो लतिया रहे हैं। तो आप ही जब लक्ष्मी को लतिया रहे हो तो फिर तो आप धन की क्या उम्मीद करोगे। आपने देखा कि बड़े बड़े सेठ महाजन या पैसे होने पर अहंकार बोलना शुरू कर देता है, उसके बाद उनकी क्या दुर्दशा होती है बाद में, समझे। तो डिसिप्लिन में जब नहीं रहोगे तो भुगतेगा कौन, कोई ना कोई तो भुगतेगा ही। और सब चीज़ का अंत होता है, दी एंड तो होना है। अब प्रकृति अपना हिसाब बराबर करती रहती है, समझे। इसलिए यानी हर उपाय काम करेगा। आप थोड़ा उस पर चिंतन करें, मनन करें, तरीक़ों को जानें समझें। नहीं जानते हैं तो जानकार से पूछें और आचरण को ठीक करें तो सब आनंद आने लगेगा। अभी एक आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। वसुंधरा का ही है, नाम किसी का कोट नहीं करना चाहिए। अच्छा। कोई साहब ऐसे ही पब्लिक के बीच में हम बैठे हुए थे, परिचय है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, मीटिंग वोटिंग में हम लोग जाते भी हैं। तो बोले कि श्रीवास्तव जी ज्योतिष और वास्तु कुछ होता भी है कि ये सब कमाने का आप लोगों का तरीका है। हमने बोला देखो जी, ये आपके ये दोनों बात आप करेक्ट बोल रहे हो, ये आप ही के ऊपर डिपेंड है। आप बेवकूफ़ बनना चाहो तो सामने वाला बेवकूफ़ बनाएगा, आप होशियार हो तो आपका कोई भी नहीं करेगा। गांव में कहते हैं कि बेवकूफ़ के पास धन रहे तो होशियार खाए बिना तो मरेगा नहीं, ये ध्यान रखिए। हाँ, तो यही बात हम अपने घरवाली को समझाते हैं। वो पूजा पाठ करती है, ये है वो गिरा। हम कहें लक्ष्मी जी के एक रूप, लक्ष्मी जी की सवारी उल्लू होती है। उल्लू जब किसी के पास आती है, माने लक्ष्मी जी आते हैं, तो सबसे पहले उसकी बुद्धि विवेक को उल्लू बनाती है। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। तो देखिए श्रीवास्तव जी, तो मैं दबा के बृहस्पतिवार मंगलवार मुर्गा मीट, दारू तो मेरा रोज का है। अच्छा। और उतना ही भगवान मेरे को दे रहा है, मैं खूब खा रहा हूँ। और माई का लाल कोई हमारे बराबर में नहीं है इसी कॉलोनी में। ठीक है जी, ये तो ऊपर वाला का है, आपका प्रारब्ध पहले अच्छा होगा, आप फ्लोरिश कर रहे हो। चलता रहा साल डेढ़ साल बाद वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कहीं पकड़ा गए, जेल भी हुआ, टॉर्चर भी हुए और सब जब्त भी हुआ। आज जितना प्रॉपर्टी जमा किए हुए थे सब के लिए थे। एक दिन उनकी घरवाली आई कुंडली लेके कि ये क्या रास्ता है। हमने कहा देखिए, पहला तो गलती इनका रावण दर्प विनाशक लिंगम, रावण का दर्प भी नष्ट कर देते हैं शिव जी। तो इनका अहंकार बोल रहा था। आज ये जितना देवी देवता का अनादर कर रहे थे, अब वो सामने आ रहा है। तो अभी तो चाहे जितना जोड़ लगा दो, कुंडली देख के भी मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने तक तो जमानत नहीं होगी। आज 6 महीने पुलिस इनको कई बार टॉर्चर करेगी। आज चूँकि इंक्वायरी जो कंडक्ट हुई है CBI के द्वारा है, तो ये तो केस चलेगा लंबा, लेकिन इनको भी लंबा कर देगा। तो हम लोग तो बड़ी उलझ था, बैंक भी उन्होंने अकाउंट सील कर दिया, तो ये किया, हम कहें तो भुगतेगा भी, समझे। इनके भाई साहब भी फंस गए हैं, मेडिकल स्टोर वाले, कप सिरप केस में, वो भी इन्हीं की तरह रहते थे। तो हम कहें तो भुगतेगा कौन जी। देखिए, ये तो प्रकृति के नियम है, आप बैलेंस में चलिए। हम कहें इन्हीं के बड़े भाई एक और हैं, उनके ऊपर तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि सुबह से राम जी का नाम लेते हैं और सदाचार अपनाते हैं, सब काम करते हैं। तो मैंने देखो प्रैक्टिकल में देखा, लोगों को डकारते भी देखा और खूब गुरूर में भी हाँकते देखा और कलपते भी देखा। उन्हीं को देखा ज़्यादा, ज़्यादा अहंकार। हाँ, आज जो बेचारा गरीबी से पहले के किसी कारण से कलपते देखा, वो बेचारा अब ठीक ठाक चिकना है। तो ये तो हिसाब है प्रकृति का। जी नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत आनंद आया। सब आपने सब अनुभव की बातें बताई हैं। इस तरह कुछ जिज्ञासाएँ भक्तों की होंगी तो फिर हम लोग आगे भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय श्री राम।